सजा देने चाहिए। जो मेरे को गरीब आदमी को बाबूजी करनाल की एक खबर पूरे देश भर में आपने देखी, जहां पर एक मासूम बच्चे को मार दिया जाता है। मासूम जस को उसी की चाची ने मार दिया, लेकिन पहले ही दिन जो शक था वो एक बाबा पर जाता है। कौन था वो बाबा? आज हमने उस बाबा का घर ढूंढा है और उस बाबा के घर आपको लेकर चलते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के इंद्री इलाके में बाबा के घर पर चलते हैं। बाबा एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है। आस पड़ोस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब बाबा का वीडियो वायरल हुआ था तो पुलिस पूछताछ करते हुए उनके इलाके में पहुंची और बाबा को भी जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। और ये बाबा आप देख सकते हैं, ये वही बाबा है जिनका वीडियो वायरल हुआ था और उसी झोले के साथ आप देख सकते हैं ये बाबा उसी ड्रेस में इस समय यहाँ पर मौजूद है। लेकिन तब से इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं भिक्षा मांगने भी नहीं जा पाते हैं, भिक्षा मांगने नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण इनके घर का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं बाबा इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब जाना शुरू किया आपने मांगने? नहीं, मैं तो कहीं गया भी नहीं जी। क्या डर लगता है? बस जी को ऐसे डर लगता है कभी कोई मार ना दे मारे को, ऐसा है कभी बाबा को समझ गए इतना मेरे पैरों से चला जाता जी। मैं तो बाबूजी बहुत गरीब आदमी हूँ, खाने को तो मेरे को रोटी नहीं मिलती, मैं ऐसा क्या काम कर सकता था। पर इतना है बाबूजी, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने चाहिए। जो मेरे को गरीब आदमी को बाबूजी मेरे को तो बाबूजी मेरे ऐसा इंतजाम करे बाबूजी, उन्होंने वैक्सीन लिया, मेरी हड्डी पसली एक्सरा करी है बाबूजी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस बाबा पर शक है उस बाबा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर शक जाहिर किया जा रहा है कि वो बाबा इस झोले में इस मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है। ये सिर्फ आशंका जाहिर की जा रही है, हो सकता है कि शायद ये बच्चा इनके झोले में ना हो, लेकिन जिस तरह से एक संदिग्ध बाबा पहली बार देखा और बड़े जल्दबाजी में जाता हुआ नजर आता। हाँ, उस दिन गांव में गए थे, मैं अपने आटा टोल मांग करके आया हूँ, मांग के मैं अपने घर सीधा चले आया। फिर मेरे को इतना मालूम नहीं था कि भाई बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया है। सारा इल्ज़ाम मेरे पे आ गया, क्योंकि मेरे पास झोला था। उन्होंने समझाया कि शांत के झोले में बच्चा ले गया बाबा जी उठा करके, क्योंकि उनका भी शक इतना था उनका भी शक इतना था कि बाबा ने शांत के बाकी बच्चा झोले में पा रखा है, क्योंकि उसमें झोले में मेरे को आटा भोजन था जी। हाँ जी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख आया है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे। देखो, ऐसा किसी के बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने करा है। तो रोना आता होगा देख के? बिल्कुल, हमारे को भी रोना आया है, उस बच्चे को देखकर और सुनकर भी हमारे को भी रोना आया है बाबूजी। बिल्कुल, हम क्या कह सकते हैं, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरा जी 4 बार रिमांड लिया है, पर मेरे से कहते थे कि बच्चा बता, बच्चा। मैं कहता था कि जी हमारे पास बाबू के पास बच्चा कहाँ से आ गया, मेरे पास बच्चा हो तो मैं बताऊँ। कहते थे कहीं कोई छोड़ाते नहीं, कहीं को दिया हो, कहीं को लुकोया हो, बता दे। अब भी मैं कहा वहाँ जी मेरे पास तो है ही नहीं, चाहे गोली मार दो मेरे, चाहे मेरे गोली मार दो, जो मर्जी शुरू करना वो कर दो, पर वैसे मेरे पे बच्चा है नहीं, बेचारा बच्चा हो। मैं बच्चे का क्या करता, बच्चे तुम्हारे पास यहाँ देखो खबर कितने बच्चे हैं। हम गांव में जाते हैं, एक ही बच्चा नहीं, हमारे पास खबर कितने बच्चे मिलते हैं जनाब। हम बड़ा बच्चे को हम उठा करके क्या करेंगे? ये नहीं कह रहे कि सभी बाबा ऐसे होते हैं, लेकिन बाबाओं के भेष में कुछ लोग ऐसे गलत काम करने वाले भी होते हैं। जी, होते भी हैं, बाजू होते हैं जी, हैं भी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी हैं ये जौन से बाबे के भेष में कोई अपना ऐसा भी काम करते हैं। पर बहुत से बाबे ऐसे भी हैं कि जो जौन से अपनी ईमानदारी से साथ ही रहते, अपनी ईमानदारी करते हैं, उनको भी वो मालिक देने वाला है। तो बच्चे के मरने की खबर आपने सुनी होगी? हाँ, सुनी है जी। ये मतलब ये खबर सुनी थी, ये बाबा जी भी छुटिया था ना, खबर आती बाबे को जेल हो जाती। काम करने वाले उनके घर के इल्जाम बाबे पे। मीडा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने आके बाबा जी की सच्चाई बताई है, क्योंकि जो ये हादसा हुआ था, जो बच्चा ये ना मिलता तो पता नहीं क्या होता, और पता नहीं कितने निर्दोष बाबे पिटते। 80% निर्दोष बाबे पिटते और 20% लुच्चे बाबे पिटते। कि किसी का बच्चा चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं शक, जब वीडियो में बाबा आया तभी उन्होंने पूछताछ की। हाँ, बिल्कुल, उनका सच भी जो सही है, जो वीडियो वायरल हुई थी, क्योंकि वो जो कैमरे की फोटोज थी उसमें इसकी बाबा की फ़ोटो आई थी। क्योंकि जब तक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली, जब तक उनका शक भी सही था, क्योंकि उनका शक इसलिए सही था कि जब तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला था सभी। क्योंकि ये वीडियो इतनी वायरल हो गई थी, करनाल नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे भारत में
इतनी वीडियो वायरल हो गई थी कि बाबा का जो फुटेज था वो सच की तरफ इशारा कर रहा था। जब डेड बॉडी मिली और केस का खुलासा हुआ, हमारे गंगाराम पुनिया ने जो दूध का दूध पानी का पानी किया है, तो जाके इस बाबे जी का बचाव हुआ है। इनको उन्हीं की चाची ने मार दिया बच्चे को? हाँ, उनकी जो चाची है अंजलि, उसी ने ही ये कबूल किया कि हाँ ये जो जिसकी हत्या है ये मैंने खुद की है। तो जो चार्जर की लीड है उसके साथ हत्या की है। जो हमारे मोहन CIA के इंचार्ज है, जो उन्होंने इस केस की गुत्थी को सुलझाया, तो उसका धन्यवाद। तो बिल्कुल अब ये देख सकते हैं उसी बस्ती में हम पहुंचे थे। बाबा यही झोला था, यही कपड़े थे जिस को लेकर कमालपुर रोडान गांव में गए थे, लेकिन जिसका बच्चा गुम होता है उनको शक हुआ क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आया, क्योंकि बाबा का झोला पूरा भरा हुआ था। उस दौरान वहां पर गांव के लोगों ने आटा दाल चावल भिक्षा में दिए थे, जिसके बाद शक जो था वो बाबा पर जा रहा था, क्योंकि बाबा तेजी तेजी से चल रहे थे और सभी को शक था कि बच्चा आखिरकार गया तो गया कहाँ, क्योंकि हर घर की तलाशी ली जा रही थी। और जब बाबा का पता चला तो बाबा को यहाँ से पुलिस ले गई थी, लेकिन उनके तमाम पड़ोसी उनकी गवाही दे रहे थे, तब भी दे रहे थे और आज भी दे रहे थे कि बाबा और उनका परिवार पूरा अच्छा है, ईमानदार है, मेहनत मजदूरी कर कर मांग तांग कर अपने घर का गुजारा करता है। और इस समय आप देख सकते हैं बाबा भी खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बहुत दुख हुआ है, उनको बहुत दुख हुआ है कि 4 साल के उस मासूम बच्चे को मार दिया। उस बच्चे का क्या कसूर था, आखिरकार उसको मार दिया गया? बाबा क्या बताना चाहेंगे, क्या कसूर होगा उस बच्चे को मार दिया? उसका बच्चे का छोटे से का क्या कसूर होना, उसने तो बेचारे बच्चे को तो कुछ भी मालूम नहीं है। उस बच्चे ने तो किसी का क्या बिगाड़ा है जो उस बेचारे बच्चे के साथ दुश्मनी निकाली उन्होंने। जो करते तो कोई दुश्मनी भी होती तो किसी बड़े के साथ करते, जो मतलब जानी के हाथापाई के साथ, गुस्सा गुस्सेबाजी के साथ, लटपटाई के साथ, जो कुछ बराबर का होता तो उसके साथ वो करते, दुश्मनाई का निकालते। वो बेचारे नन्हे से बच्चे को पकड़ के उसके साथ तो दुश्मनाई निकाली, क्या निकाली उसकी, वो निकालते किसी बड़े के साथ निकालते थे उसकी दुश्मनी। ये बताओ, ये उस बच्चा है जो वो ना तो किसी को गाली दे सकता वो और ना किसी की वो बदनामी कर सकता वो। लो बताओ उसको बच्चे ने क्या कसूर करा जो उस बच्चे को उसकी चाची ने मार दिया है? क्या कहना चाहेंगे, किडनैप किसी ने किया? उसकी चाची ने करा। वो बाबे के सिर लग जाएगा, मैं इसका काम कर दूंगी, बाबे के सिर हो जाएगा ये। वो परमात्मा ने बचाया इसको, बिल्कुल। माता रानी के नवरात्र थे, माता बाबे के सिर हो जाएगा, मैं इसका गुटनेम कर दूंगी, इसको मार देंगे। और बेड के मार के बेड में पा दिया उसने, जिसकी चाची ने। क्या कहना चाहेंगे जी किसको? बस इतना कहना चाहना है हमारे कि देखो जी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो आगे पीछे वो कोई ऐसी हरकत ना कर सके। किसी और पड़ोस के साथ भी करेगी वो, किसी के और पड़ोस के साथ भी उसको दो जी, गोली मार दो जी, सजा दो उसको, फांसी दो जी। जैसे हमारे बाबे को ही बदनाम कर दिया उसने, बाहर निकलने लायक ही नहीं करे, हम भूखे नंगे मार दिए। जो इसको मत वाला साइकिल पे देख लेते मांग के जा रहा था, जो गांव वाले इसको जी तो मार देते, फिर बच्चा कहाँ लिकड़ता, उनके पास ही लिकड़ता। फिर हमारा ये बाबा दे देते, वो गांव वाले बाबे को दे देते, नहीं दे सकते थे। बच्चा वहाँ से मिला। वो परमात्मा ने दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है कि नहीं? मौत करने वाले घर के इल्जाम ज्यादा ठोक दिया बाबे के। करनाल की एक खबर पूरे देश भर में आपने देखी, जहां पर एक मासूम बच्चे को मार दिया जाता है। मासूम जस को उसी की चाची ने मार दिया, लेकिन पहले ही दिन जो शक था वो एक बाबा पर जाता है। कौन था वो बाबा? आज हमने उस बाबा का घर ढूंढा है और उस बाबा के घर आपको लेकर चलते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के इंद्री इलाके में बाबा के घर पर चलते हैं। बाबा एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है। आस पड़ोस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब बाबा का वीडियो वायरल हुआ था तो पुलिस पूछताछ करते हुए उनके इलाके में पहुंची और बाबा को भी जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। और ये बाबा आप देख सकते हैं, ये वही बाबा है जिनका वीडियो वायरल हुआ था और उसी झोले के साथ आप देख सकते हैं ये बाबा उसी ड्रेस में इस समय यहाँ पर मौजूद है। लेकिन तब से इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं भिक्षा मांगने भी नहीं जा पाते हैं, भिक्षा मांगने नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण इनके घर का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं बाबा इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो बाबा हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना दास है जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? अपन अंदर ही के जी। तो उस दिन आप कमालपुर रोडान गाँव गए थे? हाँ जी, मांगने गए थे जी। तो क्या हुआ था उस दिन? बस जी उस दिन मैं अपने गांव में सारे में घूम के आया हूँ, आटा चावल मांग के आया हूँ जी। मेरे को इतना मालूम नहीं, किसी ने बच्चा को गायब कर लिया है। मैं तो अपने सीधा अपने घर आ गया। घर आने के बाद 5 बजे के बाद करीब और जी फिर मेरे को यहाँ पर आ गए जी, मेरे को पुलिस भी उठा करके ले गई। फिर यहाँ से मेरे को यहाँ भी मेरे तय करे, यहाँ भी मेरे को पुलिस ने मारा है जी। फिर मेरे को स्टाफ में ले गए हैं,
बाबा जी ये देख नवी बहू का भी सामान तो आप ये बताएं, ये देखो बच्चा एक गुम हो गया था, उस समय शक आप पर गया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आप नजर आए कि झोले में शायद बाबा ले गया। बिल्कुल, क्योंकि जिसका बिल्कुल। बच्चा गया होता है उस समय एक शक जाता है कई लोगों बिल्कुल पे। बिल्कुल शक जाता है जी, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल शक जाता है जी। पर उस टाइम मैं अपने घर आ गया था जी, फिर मेरे को क्या मालूम था कि किसी ने बच्चा गायब कर लिया है। फिर पता करते करते फिर मेरे घर आ गए, फिर पुलिस वाले मेरे को यहाँ से उठा करके ले गए। फिर तो आपसे पीछे- पूछताछ की होगी पूरी सारी की। हाँ जी तो आपने क्या कहा कि आप मांगने गए थे सिर्फ? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि फोटो देखो किसका है। मैंने कहा यही मेरे घर पे ही बोले कि भाई फोटो किसका। मैं बोला जी जनाब मेरा फोटो है, देख ले किसी और का तो नहीं, कभी धोखे में तो मारा तो जाए। यही झोली थी आपके मेरे पास? पास यही जोड़ी थे जी। तो इसमें क्या लेकर गए थे आप, लेकर आए थे? इसमें जी आटा चौल मांग करके लेके आए थे जी गाँव में से। तो आपको अगले दिन जब खबर पता चली होगी कि उस बच्चे को मार दिया गया तो बहुत ही दुख हुआ होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम मैं स्टाफ में था जी जनाब, मैं जी स्टाफ में था जी उस टाइम। जब वो सवेरे से पता चला ना कि बच्चा मिल गया है, अच्छा जी वो स्टाफ वाले बोले कि बाबा जी बच गया, तो के बच्चा मिल गया है, आप बच गए हो। और तो बाबा जी आपके साथ बहुत बुरी नीयत होती, ये बार से और भी तरह मार लिया जाता 4 बेरी लेकिन में। आपको लगता है कि कानून गलत ना करता, अगर आपने कुछ नहीं किया था तभी आप छूटे हैं? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। उस बच्चे को मार दिया परिवार के लोगों ने ही, किस तरह की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? उसको जी ऐसा है, आप जी हमारे से बड़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। देखो जी हमारे सामने जैसा बच्चे के मासूम के साथ करा है ना, ऐसे उसके साथ कि करो। देखो जी जैसा गवर्नमेंट करे ना उसको कम से भी कम बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए जी उसको। क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम जमुना दास है जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास बच्चे जी 4 बच्चे हैं। तो कितने समय से आप ये भिक्षा मांगने का काम करते बस जी एक कभी कभी अपने चले जाते हैं मांगने। हैं? वैसे क्या काम करते हैं? अब ऐसे हम जी अपने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो वैसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख सकते हैं, और उन्हीं बच्चों के लिए जो है किस तरह से भिक्षा मांगने का काम करते हैं। और उसी दिन कमालपुर रोडान गांव में गए थे, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। उन्हीं बाबा की यह तस्वीर है, उन्हीं बाबा की तस्वीर है। इसी तरह का यही झोला था, लेकिन उस दिन पूरा भरा हुआ था। आप देख सकते हैं जो झोला था इसमें चावल थे, इसमें आटा था, इसमें दाल थी। जिसने जो दिया वो बाबा लेकर वहां से निकल रहे थे। कमालपुर रोडान गांव का वो वीडियो था जहां इन्हीं बाबा पर शक जाहिर हुआ क्योंकि बच्चा गायब हो गया। मासूम बच्चा 4 साल का, मासूम बच्चा 4 साल का जिसका नाम जस चौधरी था, वो गायब हो जाता है। जब आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है तो ये बाबा नजर आते हैं तेजी से निकलते हुए। लेकिन इन्होंने बताया कि इनका झोला भर चुका था, जो इन्होंने मांगना था वो मांग लिया था। उसके बाद वो इंद्री आ जाते हैं, तब पुलिस की टीमें यहाँ पर आती है। इनका पता लेते हुए इनको हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ जरूर की जाती है क्योंकि मामला एक 4 साल के बच्चे से जुड़ा हुआ था। सीआईए स्टाफ में इनको रखा जाता है। लेकिन जिस तरह से रात को ही एसपी साहब वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और हर घर की तलाशी ली जाती है, तो तभी मारने वाली चाची को शक होता है और वो बच्चे को 7 वाले छत पर गिराती है। ताया ताई की छत पर गिराती है और ताया ताई भी डर जाते हैं, ताया ताई भी डर जाते हैं और वो 7 वाली छत पे गिर देते हैं। तो पहले शक की सुई जो बाबा पर थी, बाबा से हटकर ताया ताई पे आ जाती है। ताया ताई को 4 दिन तक सख्ती से पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कबूला कि उन्होंने बच्चे को मारा है। उन्होंने यही कबूला आखिर तक कि उन्होंने बच्चे को गिरा, हमारी छत पर बच्चा मिला। लेकिन उसके बाद पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश कर रही थी तो कई तरह के सबूत जो है मिलते हैं। शक की सुई फिर चाची अंजलि पर जाती है और जब चाची अंजलि को हिरासत में लिया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो पुलिस के पास बहुत से प्रूफ मिलते हैं। वो बैग बरामद कर दिया जाता है, वो तार बरामद कर ली जाती है मोबाइल की, जिससे उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है और चाची अंजलि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको कोर्ट में पेश कर अब रिमांड पर दिया गया, जेल भेजा गया और उन दोनों आरोपियों को जिन्होंने बॉडी को फेंका, उनके ऊपर यह आरोप है, उनको भी जो है अब रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। लेकिन ये बाबा आप देख सकते हैं इस बस्ती में रहते हैं, उस दिन से दुखी हैं, डरे हुए हैं, जिस कारण ये घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब कितने दिन हो गए हैं आपको घर से बाहर नहीं निकले? बस जी उसको जो होगा जी 5-7 दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए, 8-7 दिन हो गए। बस जब देखो जब भूखे नंगे पड़े हैं, अब देखो बाल से कोई चुल्ला नहीं बना है, कुछ भी नहीं हुआ जी, भूखे नंगे हैं। तो आपको कब जानकारी मिली कि बच्चा मार दिया गया किसी ने? नहीं जी मेरे को स्टाफ में पता चल गया था। स्टाफ में वो LCD होती है ना, जो उनसे कैमरे वाली होती है, उसमें LCD में आ गया था ना। वहाँ पर स्टाफ ये बोल रहे कि भाई बच्चा तो मिल गया, कि बच्चा वहाँ से गाँव में किसी ने मार के गिर दिया छत पे। तो आपको उसी दिन छोड़ दिया गया था? नहीं जी उसके अगले दिन छोड़ दिया था मेरे को। तो अगले दिन छोड़ दिया गया था। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। आप किस तरह की सजा चाहेंगे? उस बच्चे को मार दिया उन्हीं के परिवार के लोगों ने, जिसका शक जो है आपके पति पर गया था। जी उसको भी सजा मिलनी चाहिए जैसे बच्चा मारा उसने।
मारने चाहिए उसको भी। हम तो भूखे नंगे ये देखो जी, बस भी- हमारा तो ये सारा सामान भी तोड़ दिया, चूल्हा बंद पड़ा है, यही कमाता था, हमारे यही बैठा है। तो उस दिन ये गांव में गए थे वहाँ मांगने? हाँ जी गए थे मांगन, वहीं गाँव में ही गए तो थे। हुआ क्या उस दिन के बाद? उसको पुलिस ले गई थी बाबा को? हाँ जी पुलिस मेरे को भी ले गई थी, बाबा को भी ले गई तो थी। क्या पूछताछ की, आरोप क्या लगा था इन्हें इनसे? लगाया कि बच्चा ले गया जी, बच्चा तो है नहीं था, झोली में आटा चौल थे। तो वीडियो इनका कैमरे में कैद हुआ था? हाँ आपको वीडियो दिखाया था, पहचान लिया था आपने, यही थे वो? हाँ नहीं था। वो यही था, हाँ जी यही था, बाबा ही था हमारा, यही था। तो बाद में पता चला उस बच्चे को मार दिया? हाँ जी उसी में पता लगा, हम स्टाफ में ही, जब स्टाफ में ही थे हम दोनों ही। तो लगता है- ऐसे बोले ये देख तोड़ फोड़ सारा तो करे लगता हमारा। है दुख होता है, 4 साल का बच्चा हाँ, मार दिया। सब कोई जी होता है, देखो जी, उसका तो जिसका गया उसको तो दुख होता ही है बोलो तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जी। इसको सजा देनी चाहिए, चाची को जिसने मारा तो सजा दो। तो आज बिल्कुल- को तो इसने ये लगा दिया, कल तो और को भी लगा देती है, वो कर देगी ऐसा काम। और हमारे तो देख कितने के बच्चे हैं ये बाबे के, हमारे से तो पाले भी नहीं जाते, गलियों में धक्के खाते फिरते हैं। छोटे छोटे बड़े। जी सजा दो जी, तुम तो आप हमारे से भी, आपसे भी बड़े हो। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम जमुना दास। तो अब जाते हैं, अब कोई अब जाना शुरू किया आपने मांगने? नहीं जी, ना ये बात जी, से मैं तो ऐसे कहीं पड़ा। गया भी नहीं जी। क्या डर लगता है? क्या बस जी को ऐसे डर लगता है, कभी कोई मार ना दे मारे को, जी ऐसा है कि कभी ना बाबा चले को जाए समझ जिसके पैरों पे गए, इतना मेरे पैरों से चला जाता है जी। क्योंकि गवर्नमेंट गौर करती है जी जनाब, वो बिल्कुल ही वो उन्होंने जी जो उनका कानून था जी, उनके तो ऊपर आप भी। कितने बजे गए थे उस दिन को मालपुर उड़ान गाँव? हाँ मैं उस दिन मैं वहाँ पर कम से भी कम मैं वहाँ 9:30 बजे पहुँच गया था मांगना। 9:30 बजे 1 बजे फिर मैं वहाँ से निकल आया था मांग कर। तो लगता है आपको कि कई लोग, ये नहीं कह रहे कि सभी बाबा ऐसे होते हैं, लेकिन बाबाओं के भेष में कुछ लोग ऐसे गलत काम करने वाले भी होते हाँ जी हैं? होते भी हैं, बाजे बाजे होते हैं जी, हैं भी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी हैं। ये जौन से बाबे के बेच में कोई अपना ऐसा भी काम करते हैं, पर बहुत से बाबे ऐसे भी हैं कि जो जौन से अपनी ईमानदारी से साथ ही रहते, अपनी ईमानदारी करते हैं, उनको भी वो मालिक देने वाला है। माता रानी शेरों वाली देने वाली है, बोले शंकर महाराज जी, गुरु गोरखनाथ जी ये देने वाले हैं। उनकी जिसकी नीयत साफ है उसका काम भी साफ है, और जैसा कोई कर्म करेगा सब फल देगा उसको। जो मैंने ऐसा माड़ा करा का तो मेरे को बिल्कुल ही सजा मिलती जनाब, जब मैंने ऐसा काम नहीं करे उस मालिक की। लेकिन अब उनके परिवार की महिलाओं ने किया, उनको सजा मिल रही है ना? बिल्कुल जी, मिलन दे जी, बिल्कुल मिलो। बिल्कुल बिल्कुल। करो जी इसको सजा सजा करो। हो रही है उनको? हाँ करो जी सजा, जैसे हमारे बुढ़े के सिर लगाया है तो उसको तो सजा होनी चाहिए। देख ऐसे इसके तो रोटी भी नहीं खाई जाती, कहीं जाया भी नहीं जाता। डरे हुए ये हैं? हमारा चूल्हा भी बंद पड़ा जी, डरे हमारे हुए को कुछ खाने को भी नहीं है, ये जाते नहीं बाबा। डर गए हैं? हाँ और क्या करें जी, ये जाते नहीं कहीं भी, ये पड़ोस के खाने ਨੂੰ देते हैं तो खाते हैं हम। तो आप देख सकते हैं बाबा डर चुके हैं, हालांकि इनको नहीं डरना चाहिए। बाबा देखो आपने गलत काम नहीं किया, इसलिए आप यहाँ पर आज अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। सुख दुख हर किसी के घर में आ जाता है। उनके घर का एक बच्चा गायब हो गया था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, सिर्फ आप ही का एक वीडियो सामने आया था। शक था कि शायद बाबा के बेस में कोई बच्चा ना उठा गया हो, लेकिन अब आप अपने काम पर जा सकते हैं। आप अपनी मेहनत मजदूरी कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आप डरिए मत। अब डरिए मत, क्योंकि आप इस समय बिल्कुल आपको क्लीन चिट मिल चुकी है कि आपका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो जज की हत्या करने वाले थे उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। पड़ोस की तमाम महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं, वो भी किस तरह से बाबा को समझा रही हैं। अब आप बाबा को समझा रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है बाबा जी, जो चोर थे वो पकड़े गए हैं। आप अपनी दिहाड़ी करो, अपने गांव में जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। सर जी ये तो बहुत ही डराजानी से मार रखा गांव वालों ने। इस पते ना तो फिरा जावे, ना गांव में जाया जाए, ना दिहाड़ी कराया जाए। ये बच्चे भी भूखे रहते हैं, इसके हम पड़ोस के देते हैं, ये खाता है बेचारा। 2-2 रोटी सारे घर से तो आती उस है। बच्चे के मरने की खबर आपने सुनी होगी? सुनी है जी, ये मतलब ये खबर सुनी थी। ये बाबा जी भी छुट्टिया था, ना खबर आती बाबे को जेल हो जाती। काम करने वाले उनके घर के इल्जाम बाबे पे। लेकिन आपको लगता है ना कि कई लोग होते हैं जो इस तरह के बाबाओं का वेश धारण करके गलत काम करते हैं? होते हैं बाजे होते हैं, उसको परमात्मा देखता है, इंसान नहीं देखता, उसको परमात्मा देखता बात है। भी नहीं कर सकते। हम मांगन खाने वाले आदमी, हमारे बाप दादा मर गया मांगदा और हमारे पे इतना इल्जाम लाया उनने, वो कभी फल नहीं पाएंगे। लेकिन जिन्होंने हत्या किया उसको जिनने हत्या करी है वो कभी फल नहीं पाएंगे। मार दो भाई को उसको और हमने ऐसे क्या काम मिलना करना चाहिए, था? सजा मिलना मिलनी चाहिए। चाहिए। जिसने हत्या करी नहीं छोटे से बच्चे को, उस उसको गुनाहगार नहीं चाहिए, वो किसी और के माता बच्चे रानी की ने भी करवा गुनाहगार बहुत सकेगी, ज्यादा सख्त कर दी है। किसी और बच्चे की भी हत्या करवा सकती है वो।
तो बिल्कुल बाबा इस समय यहाँ पर मौजूद थे। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाबा की बस्ती में हम पहुंचे थे, बाबा के घर हम पहुंचे थे। एक ये झोपड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा परेशान हो चुके हैं, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इसलिए हमने भी उनको समझाया है कि इस तरह से अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दुख आता है, दुख आया और वो आकर आपके ऊपर से चला जरूर गया, क्योंकि उस बच्चे का शव बरामद हो जाता है और बच्चे की हत्या करने वाले जो निकले वो घर के ही निकले, यानी कि घर की महिला, घर की ही चाची अंजलि ने किस तरह से अपने बच्चे जैसे कि 4 साल के मासूम जस की हत्या कर दी थी। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, इंद्री। बाबूजी, मैं अपने वहाँ पर काम में गया था कि उनको सज़ा बिल्कुल ही दी जाए जिन्होंने ऐसा गलत करा है। मैं तो बाबूजी बहुत गरीब आदमी हूँ, खाने को तो मेरे को रोटी नहीं मिलती, मैं ऐसा क्या काम कर सकता था। पर इतना है बाबूजी, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने चाहिए। जो मेरे को गरीब आदमी को बाबूजी उसने नुरा, मेरे को तो बाबूजी मेरे ऐसा इंतजाम करा बाबूजी, उन्होंने वैक्सीन लिया, मेरी हड्डी पसली एक्सरा करी है बाबूजी शक के बलौत में। कैसा है जैसा बच्चे को करा है उनको भी सजा, जिन्होंने करा है उसको भी सजा कड़ी से कड़ी दी जाए। तो दुख आता होगा 4 साल के बच्चे। हाँ जी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख आया है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे। देखो, ऐसा किसी के बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने करा है। तो रोना आता होगा देख के। बिल्कुल, हमारे को भी रोना आया है उस बच्चे को देखकर और सुनकर भी, हमारे को भी रोना आया है बाबूजी। बिल्कुल, हम क्या कह सकते हैं, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस दिन गांव में गए थे आप? हाँ, उस दिन गांव में गए थे, मैं अपने आटा टोल मांग करके आया हूँ। मांग के मैं अपने घर सीधा चले आया। फिर मेरे को इतना मालूम नहीं था कि भाई बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया है। सारा इल्ज़ाम मेरे पे आ गया, क्योंकि मेरे पास झोला था। उन्होंने समझा कि शांत के झोले में बच्चा ले गया बाबा जी उठा करके, क्योंकि उनका भी शक इतना था उनका भी शक इतना था कि बाबा ने शांत के बाकी बच्चा झोले में पा रखा है, क्योंकि उसमें झोले में मेरे को आटा भोजन था जी, आटा चावल थे। और फिर मैं अपने घर चला आया, उन्होंने सोचा कि ये बच्चा लेगा उठा करके। फिर मेरे को कर वो यहाँ आ गए बाबू जी। फिर मेरे को यहाँ से अपने पुलिस ले गए उठा करके, पीछे से आकर के गांव वालों ने 3 गांव थे जी, 3 गांव मतलब यानी कि बीपुर, कमालपुर, नगला, ये 3 गांव मेरे को मतलब यानी कि मारने के लिए आए हुए थे। मेरे को पुलिस ले गई थी, पीछा से बच्चों के आधे हमला कर रखा है। अब डरे हुए हैं आप, क्यों नहीं जा रहे? हाँ बिल्कुल जी बाबूजी, ऐसे कि मेरे को तो बदनामी हो गई है, क्योंकि हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। लोग कहेंगे कि बाबा जी। तो ऐसा कुछ नहीं है बाबा, हम इसलिए आपकी बस्ती में आए हैं ताकि लोगों को सच्चाई पता चल पाए कि आपका इसमें अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप अपना काम कर सकते हैं, ईमानदारी से कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। मेरा जी 4 बार रिमांड लिया है, पर मेरे से कहते थे कि बच्चा बता, बच्चा। मैं कहता था कि जी हमारे पास बाबू के पास बच्चा कहाँ से आ गया, मैं मेरे पास बच्चा हो तो मैं बताऊं। कहते थे कहीं कोई छोड़ाते नहीं, कहीं को दिया हो, कहीं को लुकोया हो, बता दे। अब भी मैं कहा वहाँ जी मेरे पास तो है ही नहीं, चाहे गोली मार दो मेरे, चाहे मेरे गोली मार दो, जो मर्जी शुरू करना वो कर दो, पर वैसे मेरे पे बच्चा है नहीं, बेचारा बच्चा हो। मैं बच्चे का क्या करता, बच्चे तुम्हारे पास यहाँ देखो खबर कितने बच्चे हैं। हम गांव में जाते हैं, एक ही बच्चा नहीं, हमारे पास खबर कितने बच्चे मिलते हैं जनाब। हम बड़ा बच्चे को हम उठा करके क्या करेंगे, वो अपने बच्चों जैसा बच्चा है। ये देखो हमारे भी देखो जी, आज हम तुम्हारे देखो जी शहर के अंदर सारे मेरे पड़ोस के अंदर सारे अपनी बच्चे हैं, हम किस किस को उठाते फिरेंगे बेचारे बच्चों को। किसको उसको जी सजा होनी चाहिए जी, जिसने बच्चा मारे सिर लगाया जी। इसको भी मारा था, मेरे को भी मारा था जी, सजा होने चाहिए उसको। मैं तो भूखी रोटी ते भी मर रही हूँ, कमाने वाला था मेरा बाबा, और मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, पड़ोस के रोटी देते हैं, हमारे को कुछ नहीं, कमाने को भी छोड़ा, इनने मार दिया मेरे बुड्ढे को। तो ये आपके क्या लगते हैं? मेरे घर वाला है जी ये। तो दुख होता है, बड़ा दुख होता है जी, रोना आता है। हाँ जी, क्या करें। तो बाबा की बस्ती में हम पहुंचे थे, कमालपुर रोडान गांव का मामला।
पहले दिन वीडियो वायरल हुआ कि बाबा बच्चे को उठाकर ले गया, लेकिन उस बाबा ने बताया कि क्या कुछ हुआ था उसके साथ। पुलिस ने पूछताछ की क्योंकि जब बच्चा लापता हो गया शक की सुई बाबा पर गई और बाबा को पूछताछ के लिए पुलिस लेकर चली गई। लेकिन बाबा और उसके तमाम पड़ोसी कहते हैं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने बच्चे को मार दिया उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इलाके से जो यहाँ तमाम लोग हैं इस समय, जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उनकी जो मदर पूर्व पार्षद रही है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। जो बाबा हैं आप ही के इलाके के रहने वाले हैं। पहले दिन आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबा बताया जा रहा था कि बच्चे को उठाकर ले गया, क्या कुछ इस मामले में बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? मीडा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने आके बाबा जी की सच्चाई बताई है, क्योंकि जो ये हादसा हुआ था, जो बच्चा ये ना मिलता तो पता नहीं क्या होता और पता नहीं कितने निर्दोष बाबे पिटते। 80% निर्दोष बाबे पिटते और 20% लुच्चे बाबे पिटते। और ये जो CIA 2 के इंचार्ज है मोहन जी, उन्होंने ये जो केस हत्या की जो गुत्थी सुलझाई है बड़े तरीके से सुलझाई है। और गंगाराम पूनिया जी का हम धन्यवाद करते हैं जो दूध का दूध पानी का पानी किया है। मैं यहाँ पे हफ्ते में 3-4 दिन में चक्कर मारता रहता हूँ। ये बाबा तो बड़ा घबरा रहा था, मैं आता था ये मेरे पैर पकड़ता था, भाई मैं तो डर रहा हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता। मैंने कहा कि अब कुछ नहीं है, जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो चुका है। हमने भी समझाया इनको कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो काफ़ी इनके परिवार सारे तकरीबन सभी डर रहे थे जी। इनका काम है जो इनका काम है वो है फेरा फेरी कबाड़ा कबूड़ा चुकने का। ये तो बेचारे उस दिन से डर से घर से बाहर भी नहीं निकले। तो मैंने इनको समझाया और कुछ आप आगे हैं जो आपने बाबा की आके सच्चाई बताई, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने मीडिया के माध्यम से बाबा की सच्चाई बताई है। किसी का बच्चा चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं शक, जब वीडियो में बाबा आया तभी उन्होंने पूछताछ की। हाँ बिल्कुल, उनका सच भी जो सही है। जो वीडियो वायरल हुई थी क्योंकि वो जो कैमरे की फुटेज थी उसमें इसकी बाबा की फ़ोटो आई थी, क्योंकि जब तक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली जब तक उनका शक भी सही था। क्योंकि उनका शक इसलिए सही था कि जब तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला था सभी, क्योंकि ये वीडियो इतनी वायरल हो गई थी, करनाल नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे भारत में इतनी वीडियो वायरल हो गई थी कि बाबा का जो फुटेज था वो सच की तरफ इशारा कर रहा था। जब डेड बॉडी मिली और केस का खुलासा हुआ, हमारे गंगाराम पूनिया ने जो दूध का दूध पानी का पानी किया है, तो जाके इस बाबे जी का बचाव हुआ है। उन्हीं की चाची ने मार दिया बच्चे को? हाँ, उनकी जो चाची है अंजलि, उसी ने ही ये कबूल किया कि हाँ ये जो जिसकी हत्या है ये मैंने खुद की है। तो जो चार्जर की लीड है उसके साथ हत्या की है। जो हमारे मोहन CIA 2 के इंचार्ज है जो उन्होंने इस केस की गुत्थी को सुलझाया, तो उसका धन्यवाद। तो बिल्कुल अब ये देख सकते हैं उसी बस्ती में हम पहुंचे थे। बाबा यही झोला था, यही कपड़े थे जिसको लेकर कमालपुर रोडान गांव में गए थे, लेकिन जिसका बच्चा गुम होता है उनको शक हुआ क्योंकि CCTV फुटेज में आया, क्योंकि बाबा का झोला पूरा भरा हुआ था। उस दौरान वहां पर गांव के लोगों ने आटा दाल चावल भिक्षा में दिए थे, जिसके बाद शक जो था वो बाबा पर जा रहा था क्योंकि बाबा तेजी से चल रहे थे और सभी को शक था कि बच्चा आखिरकार गया तो गया कहाँ, क्योंकि हर घर की तलाशी ली जा रही थी। और जब बाबा का पता चला तो बाबा को यहाँ से पुलिस ले गई थी, लेकिन उनके तमाम पड़ोसी उनकी गवाही दे रहे थे, तब भी दे रहे थे और आज भी दे रहे थे कि बाबा और उनका परिवार पूरा अच्छा है, ईमानदार है, मेहनत मजदूरी कर मांग तांग कर अपने घर का गुजारा करता है। और इस समय आप देख सकते हैं बाबा भी खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बहुत दुख हुआ है कि 4 साल के उस मासूम बच्चे को मार दिया। उस बच्चे का क्या कसूर था, आखिरकार उसको मार दिया गया। बाबा क्या बताना चाहेंगे, क्या कसूर होगा उस बच्चे को मार दिया? उसका बच्चे का छोटे से का क्या कसूर होना, उसने तो बेचारे बच्चे को तो कुछ भी मालूम नहीं है। उस बच्चे ने तो किसी का क्या बिगाड़ा है जो उस बेचारे बच्चे के साथ दुश्मनी निकाली उन्होंने। जो करते तो कोई दुश्मनी भी होती तो किसी बड़े के साथ करते, जो मतलब जानी के हाथापाई के साथ, गुस्सा गुस्सेबाजी के साथ, लटपटाई के साथ, जो कोई बराबर का होता तो उसके साथ वो करते, दुश्मनाई का निकालते। वो बेचारे नन्हे से बच्चे को पकड़ के उसके साथ तो दुश्मनाई निकाली, क्या निकाली उसकी, वो निकालते किसी बड़े के साथ निकालते थे उसकी। ये बताओ, ये उस बच्चा है जो वो ना तो किसी को गाली दे सकता वो और ना किसी की वो बदनामी कर सकता वो। लो बताओ उसको बच्चे ने क्या कसूर करा जो उस बच्चे को उसकी चाची ने मार दिया है? क्या कहना चाहेंगे, किडनैप किसी ने किया? उसकी चाची ने करा, वो बाबे के सिर लग जाएगा, मैं इसका काम कर दूंगी, बाबे के सिर हो जाएगा ये। वो परमात्मा ने बचाया इसको, बिल्कुल माता रानी के नवरात्र थे, माता बाबे के सिर हो जाएगा, मैं इसका गुड नेम कर दूंगी, इसको मार देंगे। और बेड के मार के बेड में पा दिया उसने, जिसकी चाची ने। क्या कहना चाहेंगे जी किसको? बस इतना कहना चाहना है हमारे कि देखो जी उसको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो आगे पीछे वो कोई ऐसी हरकत ना कर सके। किसी और पड़ोस के साथ भी करेगी वो,
किसी के और पड़ोस के साथ भी उसको दो जी, गोली मार दो जी, सजा दो उसको, फांसी दो जी। जैसे हमारे बाबे को ही बदनाम कर दिया उसने, बाहर निकलने लायक ही नहीं करे, हम भूखे नंगे मार गाँव दिए। वाले जो इसको मतवाला साइकिल पे देख लेते मांग के जा रहा था, जो गांव वाले इसको जी तो मार देते, फिर बच्चा कहाँ लिखता, उनके पास ही लिखता। फिर हमारा ये बाबा दे देते, वो गांव वाले बाबे को दे देते, नहीं दे सकते थे। बच्चा वहाँ से मिला, वो परमात्मा ने दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है कि सच्चाई नहीं। तो मौत सही है। करने वाले घर के इल्जाम ज्यादा ठोक दिया बाबे के। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बाबा बिल्कुल बेकसूर निकले हैं और आज अपने बाबा जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, काम पर नहीं जा पा रहे हैं, मांगने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इनको राशन का इंतजाम अभी हम यहाँ से कर देते हैं। सामने करियाने की दुकान है, यहाँ से इनको जो है राशन 15 दिन का इनको यहाँ पर हम दिलवा देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं बाबा जो है जो किस तरह से परेशानी में है। हालांकि जो स्थानीय पार्षद, जो पूर्व पार्षद रह चुकी है इनकी मदर, वो भी अपनी तरफ से यहाँ पर सहयोग पूरा करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, इंद्री, करनाल। हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। पर इतना है बाबूजी, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने चाहिए। जो मेरे को गरीब आदमी को बाबूजी करनाल की एक खबर पूरे देश भर में आपने देखी, जहां पर एक मासूम बच्चे को मार दिया जाता है। मासूम जस को उसी की चाची ने मार दिया, लेकिन पहले ही दिन जो शक था वो एक बाबा पर जाता है। कौन था वो बाबा? आज हमने उस बाबा का घर ढूंढा है और उस बाबा के घर आपको लेकर चलते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के इंद्री इलाके में बाबा के घर पर चलते हैं। बाबा एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, आस पड़ोस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब बाबा का वीडियो वायरल हुआ था तो पुलिस पूछताछ करते हुए उनके इलाके में पहुंची और बाबा को भी जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। और ये बाबा आप देख सकते हैं, ये वही बाबा है जिनका वीडियो वायरल हुआ था और उसी झोले के साथ आप देख सकते हैं ये बाबा उसी ड्रेस में इस समय यहाँ पर मौजूद है। लेकिन तब से इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं भिक्षा मांगने भी नहीं जा पाते हैं, भिक्षा मांगने नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण इनके घर का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं बाबा इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब जाना शुरू किया आपने मांगने? नहीं जी, ना ये बात जी, से मैं तो ऐसे कहीं तो- गया भी नहीं जी। क्या डर लगता है? क्या बस जी को ऐसे डर लगता है कभी कोई मार ना दे हमारे को जी, ऐसा है कि कभी ना बाबा चले को जाए समझ जिसके गए पैरों पे इतना मेरे पैरों से चला जाता जी। क्योंकि मैं तो बाबूजी बहुत गरीब आदमी हूँ, खाने को तो मेरे को रोटी नहीं मिलती, मैं ऐसा क्या काम कर सकता था। पर इतना है बाबूजी, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने चाहिए। जो मेरे को गरीब आदमी को बाबूजी मेरे को तो बाबूजी मेरे ऐसा इंतजाम करे बाबूजी, उन्होंने वैक्सीन लिया, मेरी हड्डी पसली एक्सरा करी है बाबूजी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस बाबा पर शक है उस बाबा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर शक जाहिर किया जा रहा है कि वो बाबा इस झोले में इस मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है। ये सिर्फ आशंका जाहिर की जा रही है, हो सकता है कि शायद ये बच्चा इनके झोले में ना हो, लेकिन जिस तरह से एक संदिग्ध बाबा पहली बार देखा और बड़े जल्दबाजी में जाता हुआ नजर आता। हाँ, हम उस दिन गांव में गए थे, मैं अपने आटा टोल मांग करके आया हूँ, मांग के मैं अपने घर सीधा चले आया। फिर मेरे को इतना मालूम नहीं था कि भाई वे बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया है। सारा इल्ज़ाम मेरे पे आ गया, क्योंकि मेरे पास झोला था। उन्होंने समझा कि शांत के झोले में बच्चा ले गया बाबा जी उठा करके, क्योंकि उनका भी शक इतना था उनका भी शक इतना था कि बाबा ने शांत के बाकी बच्चा झोले में पा रखा है, क्योंकि उसमें झोले में मेरे को आटा भोजन था जी। हाँ जी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख आया है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे। देखो, ऐसा किसी के बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने करा है। रोना आता होगा देख के? बिल्कुल, हमारे को भी रोना आया है, उस बच्चे को देखकर और सुनकर भी हमारे को भी रोना आया है बाबूजी। बिल्कुल, हम क्या कह सकते हैं, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस मेरा जी 4 बार रिमांड लिया है, पर मेरे से कहते थे कि बच्चा बता, बच्चा मैं कहता था कि जी हमारे पास बाबे के पास बच्चा कहाँ से आ गया, मैं मेरे पास बच्चा हो तो मैं बताऊं।
कहते थे कहीं कोई छोड़ाते नहीं, कहीं कोई दिया हो, कहीं कोई लुकोया हो, बता दे। अब भी मैं कहा वहाँ जी मेरे पास तो है ही नहीं, चाहे गोली मार दो मेरे, चाहे मेरे गोली मार दो, जो मर्जी शुरू करना वो कर दो, पर वैसे मेरे पे बच्चा है नहीं, बेचारा बच्चा हो। मैं बच्चे का क्या करता, बच्चे तुम्हारे पास हैं, आप देखो खबर कितने बच्चे हैं। हम गांव में जाते हैं, एक ही बच्चा नहीं, हमारे पास खबर कितने बच्चे मिलते हैं जनाब। हम बड़ा बच्चे को हम उठा करके क्या करेंगे। ये नहीं कह रहे कि सभी बाबा ऐसे होते हैं, लेकिन बाबाओं के भेष में कुछ लोग ऐसे गलत काम करने वाले भी होते जी हैं। होते भी हैं, बाजू बाजू होते हैं जी, हैं भी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी हैं ये जौन से बाबे के बेच में कोई अपना ऐसा भी काम करते हैं। पर बहुत से बाबे ऐसे भी हैं कि जो जौन से अपनी ईमानदारी से साथ ही रहते, अपनी ईमानदारी करते हैं, उनको भी वो मालिक देने वाला है। उस बच्चे के मरने की खबर आपने सुनी होगी। हाँ, सुनी है जी। ये मतलब ये खबर सुनी थी, ये बाबा जी भी छुटिया था, ना खबर आती बाबे को जेल हो जाती। काम करने वाले उनके घर के इल्जाम बाबे पे। मीडा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने आके बाबा जी की सच्चाई बताई है, क्योंकि जो ये हादसा हुआ था, जो बच्चा ये ना मिलता तो पता नहीं क्या होता, और पता नहीं कितने निर्दोष बाबे पिटते। 80% निर्दोष बाबे पिटते और 20% लुच्चे बाबे पिटते। कि किसी का बच्चा चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं शक, जब वीडियो में बाबा आए तभी उन्होंने पूछताछ हाँ की। हाँ बिल्कुल, उनका सच भी जो सही है, जो वीडियो वायरल हुई थी, क्योंकि वो जो कैमरे की फुटेज थी उसमें इसकी बाबा की फ़ोटो आई थी। क्योंकि जब तक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली, जब तक उनका शक भी सही था, क्योंकि उनका शक इसलिए सही था कि जब तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला था सभी। क्योंकि ये वीडियो इतनी वायरल हो गई थी, करनाल नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे भारत में इतनी वीडियो वायरल हो गई थी कि बाबा का जो फुटेज था वो सच की तरफ इशारा कर रहा था। जब डेड बॉडी मिली और केस का खुलासा हुआ, हमारे गंगाराम पुनिया ने जो दूध का दूध पानी का पानी किया है, तो जाके इस बाबे जी का बचाव हुआ है। इनको भी उन्हीं की चाची ने मार दिया बच्चे को। हाँ, उनकी जो चाची है अंजलि, उसी ने ही ये कबूल किया कि हाँ ये जो जिसकी हत्या है ये मैंने खुद की है। हाँ, तो जो चार्जर की लीड है उसके साथ हत्या की है। जो हमारे मोहन सीआईए के इंचार्ज है, जो उन्होंने इस केस की गुत्थी को सुलझाया, तो उसका धन्यवाद। तो बिल्कुल अब ये देख सकते हैं उसी बस्ती में हम पहुंचे थे। बाबा यही झोला था, यही कपड़े थे जिसको लेकर कमालपुर रोडान गांव में गए थे, लेकिन जिसका बच्चा गुम होता है उनको शक हुआ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आया, क्योंकि बाबा का झोला पूरा भरा हुआ था। उस दौरान वहां पर गांव के लोगों ने आटा, दाल, चावल भिक्षा में दिए थे, जिसके बाद शक जो था वो बाबा पर जा रहा था, क्योंकि बाबा तेजी तेजी से चल रहे थे और सभी को शक था कि बच्चा आखिरकार गया तो गया कहाँ, क्योंकि हर घर की तलाशी ली जा रही थी। और जब बाबा का पता चला तो बाबा को यहाँ से पुलिस ले गई थी, लेकिन उनके तमाम पड़ोसी उनकी गवाही दे रहे थे, तब भी दे रहे थे और आज भी दे रहे थे कि बाबा और उनका परिवार पूरा अच्छा है, ईमानदार है, मेहनत मजदूरी कर कर मांग तांग कर अपने घर का गुजारा करता है। और इस समय आप देख सकते हैं बाबा भी खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बहुत दुख हुआ है, उनको बहुत दुख हुआ है कि 4 साल के उस मासूम बच्चे को मार दिया। उस बच्चे का क्या कसूर था, आखिरकार उसको मार दिया गया। बाबा क्या बताना चाहेंगे, क्या कसूर होगा उस बच्चे को मार दिया? उसका बच्चे का छोटे से का क्या कसूर होना, उसने तो बेचारे बच्चे को तो कुछ भी मालूम नहीं है। उस बच्चे ने तो किसी का क्या बिगाड़ा है, जो उस बेचारे बच्चे के साथ दुश्मनी निकाली उन्होंने। जो करते तो कोई दुश्मनी भी होती तो किसी बड़े के साथ करते, जो मतलब जानी के आता पसाई के साथ, गुस्सा गुस्सेबाई के साथ, लटपटाई के साथ, जो कोई बराबर का होता तो उसके साथ वो करते, दुश्मनाई का निकालते। वो बेचारे नन्हे से बच्चे को पकड़ के उसके साथ तो दुश्मनाई निकाली, क्या निकाली उसकी, वो निकालते किसी बड़े के साथ निकालते थे उसकी दुश्मनी। ये बताओ, ये उस बच्चा है जो वो ना तो किसी को गाली दे सकता वो, और ना किसी की वो बदनामी कर सकता वो। लो बताओ उस बच्चे ने क्या कसूर करा जो उस बच्चे को उसकी चाची ने मार दिया है। क्या कहना चाहेंगे, किडनैप किसी ने किया? उसकी चाची ने करा, वो बाबे के सिर लग जाएगा, मैं इसका काम कर दूंगी, बाबे के सिर हो जाएगा ये। वो परमात्मा ने बचाया इसको, बिल्कुल माता रानी के नवरात्र थे, माता के बाबे के सिर हो जाएगा, मैं इसका गुड नेम कर दूंगी, इसको मार देंगे। और बेड के मार के बेड में पा दिया उसने, जिसकी चाची ने। क्या कहना चाहेंगे जी किसको? बस इतना कहना चाहना है हमारे कि देखो जी उसको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो आगे पीछे वो कोई ऐसी हरकत ना कर सके। किसी और पड़ोस के साथ भी करेगी वो, किसी के और पड़ोस के साथ भी उसको दो जी, गोली मार दो जी, सजा दो उसको, फांसी दो जी। जैसे हमारे बाबे को ही बदनाम कर दिया उसने, बाहर निकलने लायक ही नहीं करे, हम भूखे नंगे मार दिए। जो इसको मत वाला साइकिल पे देख लेते, मांग के जा रहा था, जो गांव वाले इसको जी तो मार देते, फिर बच्चा कहाँ लिखता, उनके पास ही लिखता, फिर हमारा ये बाबा दे देते, वो गांव वाले बाबे को दे देते।
बाबा को मार नहीं दे सकते थे। बच्चा वहाँ से मिला। वो परमात्मा ने दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है कि नहीं? सच्चाई तो मौत सही है। करने वाले घर के इल्जाम ज्यादा ठोक दिया बाबे के। करनाल की एक खबर पूरे देश भर में आपने देखी, जहां पर एक मासूम बच्चे को मार दिया जाता है। मासूम जस को उसी की चाची ने मार दिया, लेकिन पहले ही दिन जो शक था वो एक बाबा पर जाता है। कौन था वो बाबा? आज हमने उस बाबा का घर ढूंढा है और उस बाबा के घर आपको लेकर चलते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के इंद्री इलाके में बाबा के घर पर चलते हैं। बाबा एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है। आस पड़ोस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब बाबा का वीडियो वायरल हुआ था तो पुलिस पूछताछ करते हुए उनके इलाके में पहुंची और बाबा को भी जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। और ये बाबा आप देख सकते हैं, ये वही बाबा है जिनका वीडियो वायरल हुआ था और उसी झोले के साथ आप देख सकते हैं ये बाबा उसी ड्रेस में इस समय यहाँ पर मौजूद है। लेकिन तब से इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं भिक्षा मांगने भी नहीं जा पाते हैं, भिक्षा मांगने नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण इनके घर का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं बाबा इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो बाबा हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना दास है जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? अपन अंदर ही के जी। तो उस दिन आप कमालपुर रोडान गांव गए थे, हाँ जी, मांगने गए थे जी। तो क्या हुआ था उस दिन? बस उस दिन मैं अपने गांव में सारे में घूम के आया हूँ, आटा चावल मांग के आया हूँ जी। मेरे को इतना मालूम नहीं, किसी ने बच्चा को गायब कर लिया है। मैं तो अपने सीधा अपने घर आ गया। घर आने के बाद 5 बजे के बाद करीब और जी फिर मेरे को यहाँ पर आ गए जी। मेरे को पुलिस भी उठा करके ले गई। फिर यहाँ से मेरे को यहाँ भी मेरे तैता करे, यहाँ भी मेरे को पुलिस ने मारा है जी। फिर मेरे को स्टाफ में ले गए हैं। बाबा जी ये देख ननी बहू का भी सामान तो आप ये बताएं, ये देखो बच्चा एक गुम हो गया था, उस समय शक आप पर गया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आप नजर आए कि झोले में शायद बाबा ले गया। बिल्कुल, क्योंकि जिसका बिल्कुल। बच्चा गया होता है उस समय एक शक जाता है कई बिल्कुल लोगों पे। बिल्कुल शक जाता है जी, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल शक जाता है जी। पर उस टाइम में मैं अपने घर आ गया था जी। फिर मेरे को क्या मालूम था कि वहाँ किसी ने बच्चा गायब कर लिया है। फिर पता करते करते फिर मेरे घर आ गए। फिर पुलिस वाले मेरे को यहाँ से उठा करके ले गए। फिर तो आपसे पीछे, पूछताछ की होगी पूरी सारी की। हाँ जी तो आपने क्या कहा कि आप मांगने गए थे सिर्फ? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि फोटो देखो किसका है। मैंने कहा यही मेरे घर पे ही बोले कि भाई फोटो किसका। मैं बोला जी जनाब मेरा फोटो है, देख ले किसी और का तो कभी धोखे में तो मारा तो जाए। यही झोली थी आपके मेरे पास? पास यही जोड़ी थी जी। तो इसमें क्या लेकर गए थे आप, लेकर आए थे? इसमें जी आटा चावल मांग करके लेके आए थे जी गाँव में से। तो आपको अगले दिन जब खबर पता चली होगी कि उस बच्चे को मार दिया गया तो बहुत ही दुख हुआ होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम मैं स्टाफ में था जी जनाब, मैं जी स्टाफ में था जी उस टाइम। जब वो सवेरे से पता चला ना कि बच्चा मिल गया है, अच्छा जी वो स्टाफ वाले बोले कि बाबा जी बच गया, तो के बच्चा मिल गया है, आप बच गए हो। और तो बाबा जी आपके साथ बहुत बुरी नीयत होती, इस बार से और भी तरह मार लिया जाता 4 बार। लेकिन आपको लगता है कि कानून गलत ना करता अगर आपने कुछ नहीं किया था तभी आप छूटे हैं? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। उस बच्चे को मार दिया परिवार के लोगों ने ही, किस तरह की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? उसको जी ऐसा है, आप जी हमारे से बड़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। देखो जी हमारे सामने जैसा बच्चे के मासूम के साथ करे है ना, ऐसे उसके साथ कि करो। देखो जी जैसा गवर्नमेंट करे ना उसको कम से भी कम बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए जी उसको। क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम जमुना दास है जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास बच्चे जी 4 बच्चे हैं। तो कितने समय से आप ये भिक्षा मांगने का काम करते बस जी एक कभी कभी अपने चले जाते हैं मांगने। हैं? वैसे क्या काम करते हैं? अब ऐसे हम जी अपने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो वैसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख सकते हैं, और उन्हीं बच्चों के लिए जो है किस तरह से भिक्षा मांगने का काम करते हैं। और उसी दिन कमालपुर रोडान गांव में गए थे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, उन्हीं बाबा की यह तस्वीर है, उन्हीं बाबा की तस्वीर है। इसी तरह का यही झोला था, लेकिन उस दिन पूरा भरा हुआ था। आप देख सकते हैं जो झोला था इसमें चावल थे, इसमें आटा था, इसमें दाल थी। जिसने जो दिया वो बाबा लेकर वहां से निकल रहे थे। कमालपुर रोडान गांव का वो वीडियो था जहां इन्हीं बाबा पर शक जाहिर हुआ क्योंकि बच्चा गायब हो गया। मासूम बच्चा 4 साल का जिसका नाम जस चौधरी था वो गायब हो जाता है। जब आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है तो ये बाबा नजर आते हैं तेजी से निकलते हुए। लेकिन इन्होंने बताया कि इनका झोला भर चुका था, जो इन्होंने मांगना था वो मांग लिया था। उसके बाद वो इंद्री आ जाते हैं, तब पुलिस की टीमें यहाँ पर आती है। इनका पता लेते हुए इनको हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ जरूर की जाती है क्योंकि मामला एक 4 साल के बच्चे से जुड़ा हुआ था। सीआईए स्टाफ में इनको रखा जाता है। लेकिन जिस तरह से रात को ही एसपी साहब वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और हर घर की तलाशी ली जाती है,
है तो तभी मारने वाली चाची को शक होता है और वो बच्चे को साथ वाले छत पर गिराती है, ताया ताई की छत पर गिराती है और ताया ताई भी डर जाते हैं, ताया ताई भी डर जाते हैं और वो साथ वाली छत पे गिर देते हैं। तो पहले शक की सुई जो बाबा पर थी, बाबा से हटकर ताया ताई पे आ जाती है। ताया ताई को 4 दिन तक सख्ती से पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कबूला कि उन्होंने बच्चे को मारा है। उन्होंने यही कबूला आखिर तक कि उन्होंने बच्चे को गिरा, हमारी छत पर बच्चा मिला। लेकिन उसके बाद पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश कर रही थी तो कई तरह के सबूत जो है मिलते हैं। शक की सुई फिर चाची अंजलि पर जाती है और जब चाची अंजलि को हिरासत में लिया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो पुलिस के पास बहुत से प्रूफ मिलते हैं। वो बैग बरामद कर दिया जाता है, वो तार बरामद कर ली जाती है मोबाइल की, जिससे उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है और चाची अंजलि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको कोर्ट में पेश कर अब रिमांड पर लिया गया, जेल भेजा गया और उन दोनों आरोपियों को जिन्होंने बॉडी को फेंका, उनके ऊपर यह आरोप है, उनको भी जो है अब रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। लेकिन ये बाबा आप देख सकते हैं इस बस्ती में रहते हैं, उस दिन से दुखी हैं, डरे हुए हैं, जिस कारण ये घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब कितने दिन हो गए हैं आपको घर से बाहर नहीं निकले? जी उसको जो होगा जी 5-7 दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए, 8-7 दिन हो गए। बस जब देखो जब भूखे नंगे पड़े हैं, अब देखो बाल से कोई चूल्हा नहीं बना है, कुछ भी नहीं हुआ जी, भूखे नंगे हैं। तो आपको कब जानकारी मिली कि बच्चा मार दिया गया किसी ने? नहीं जी, मेरे को स्टाफ में पता चल गया था। स्टाफ में वो LCD होती है ना, जो उनसे कैमरे वाली होती है, उसमें LCD में आ गया था ना। वहाँ पर स्टाफ ये बोले कि भाई बच्चा तो मिल गया, कि बच्चा वहाँ से गाँव में किसी ने मार के गिर दिया छत पे। तो आपको उसी दिन छोड़ दिया गया था? नहीं जी, उसके अगले दिन छोड़ दिया था मेरे को। तो अगले दिन छोड़ दिया गया था। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। आप किस तरह की सजा चाहेंगे? उस बच्चे को मार दिया उन्हीं के परिवार के लोगों ने, जिसका शक जो है आपके पति पर गया था। जी उसको भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे बच्चा मारे उसने मारने चाहिए उसको भी। हम तो भूखे नंगे, ये देखो जी हमारा तो ये सारा सामान भी तोड़ दिया, चूल्हा बंद पड़ा है, यही कमाता था, हमारे यही बैठा है। तो उस दिन ये गांव में गए थे वहाँ मांगने? हाँ जी गए थे मांगन, वहीं गाँव में गए थे। तो हुआ क्या उस दिन के बाद? उसको पुलिस ले गई थी बाबा को? हाँ जी पुलिस मेरे को भी ले गई थी, बाबा को भी ले गई तो थी। क्या पूछताछ की, आरोप क्या लगा था? इन्हें लगाया कि बच्चा ले गया जी, बच्चा तो है नहीं था, झोली में आटा चौल थे। तो वीडियो इनका कैमरे में कैद हुआ था? हाँ। आपको वीडियो दिखाया था, पहचान लिया था आपने? यही थे वो? हाँ मैं ही था। यही था, हाँ जी यही था, बाबा ही था हमारा, यही था। तो बाद में पता चला उस बच्चे को मार दिया? हाँ जी उसी में पता लगा, हम स्टाफ में ही, जब स्टाफ में ही थे हम दोनों ही। तो ऐसे बोले ये देख तोड़ फोड़ सारा करे हमारा। दुख होता है, 4 साल का बच्चा मार दिया। सब कोई जी होता है, उसका तो जिसका गया उसको तो दुख होता ही है। बोलो तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जी इसको सजा देनी चाहिए, चाची को जिसने मारा तो सजा दो। तो आज को तो इसने ये लगा दिया, कल तो और को भी लगा देती है, वो कर देगी ऐसा काम। और हमारे तो देख कितने के बच्चे हैं ये बाबे के, हमारे से तो पाले भी नहीं जाते, गलियों में धक्के खाते फिरते हैं। छोटे जी सजा दो जी, तुम तो आप हमारे से भी, आपसे भी बड़े हो। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम जमुना दास। तो अब जाते हैं, अब कोई अब जाना शुरू किया आपने मांगने? नहीं जी, ना ये बात जी, से मैं ऐसे तो कहीं गया भी नहीं जी। क्या डर लगता है? क्या बस जी को ऐसे डर लगता है, कभी कोई मार ना दे हमारे को जी, ऐसा है कि कभी बाबा चले को जाए समझ जिसके पैरों पे गए इतना मेरे पैरों से चला जाता है जी। क्योंकि गवर्नमेंट गौर करती है जी जनाब, वो बिल्कुल ही वो उन्होंने जी जो उनका कानून था जी उनके तो ऊपर आप भी। कितने बजे गए थे उस दिन को मालपुर उड़ान गाँव? हाँ मैं उस दिन मैं वहाँ पर कम से भी कम मैं वहाँ 9:30 बजे पहुँच गया था मांगने। 9:30 बजे 1 बजे फिर मैं वहाँ से निकल आया था मांग करने। तो लगता है आपको कि कई लोग, ये नहीं कह रहे कि सभी बाबा ऐसे होते हैं, लेकिन बाबाओं के भेष में कुछ लोग ऐसे गलत काम करने वाले भी होते जी हैं? होते भी हैं, बाजू बाजू होते हैं जी, हैं भी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी हैं ये जौन से बाबों के बेच में कोई अपना ऐसा भी काम करते हैं। और बहुत से बाबे ऐसे भी हैं कि जो जौन से अपनी ईमानदारी से साथ ही रहते, अपनी ईमानदारी करते हैं, उनको भी वो मालिक देने वाला है, माता रानी शेरों वाली देने वाली है, भोले शंकर महाराज जी, गुरु गोरखनाथ जी ये देने वाले हैं। उनकी जिसकी नीयत साफ है उसका काम भी साफ है, और जैसा कोई कर्म करेगा सब फल देगा उसको। जो मैंने ऐसा माड़ा करा तो मेरे को बिल्कुल ही सजा मिलती जनाब। जब मैंने ऐसा काम नहीं करे उस मालिक लेकिन अब उनके परिवार की महिलाओं ने किया, उनको सजा मिल रही है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 करो जी, इसको सजा करो। सजा हो रही है उनको? हाँ करो जी सजा, जैसे हमारे बुढ़े के सिर लगाया है तो उसको तो सजा होनी चाहिए। देख ऐसे इसके तो रोटी भी नहीं खाई जाती, कहीं जाया भी नहीं जाता। ये हमारा चूल्हा भी बंद पड़ा जी, हमारे को कुछ खाने को भी नहीं है, ये जाते नहीं बाबा। डर गए हैं? और क्या करें जी, ये जाते नहीं कहीं भी, ये पड़ोस के खाने नहीं देते तो खाते हैं हम। तो आप देख सकते हैं बाबा डर चुके हैं। हालांकि
इनको नहीं डरना चाहिए। बाबा देखो, आपने गलत काम नहीं किया, इसलिए आप यहाँ पर आज अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। सुख दुख हर किसी के घर में आ जाता है। उनके घर का एक बच्चा गायब हो गया था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, सिर्फ आप ही का एक वीडियो सामने आया था। शक था कि शायद बाबा के बेस में कोई बच्चा ना उठा गया हो, लेकिन अब आप अपने काम पर जा सकते हैं। आप अपनी मेहनत मजदूरी कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आप डरिए मत, अब डरिए मत, क्योंकि आप इस समय बिल्कुल आपको क्लीन चिट मिल चुकी है कि आपका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो जस की हत्या करने वाले थे उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। पड़ोस की तमाम महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं, वो भी किस तरह से बाबा को समझा रही हैं। अब आप बाबा को समझा रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है बाबा जी, जो चोर थे वो पकड़े गए हैं। आप अपनी दिहाड़ी करो, अपने गांव में जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। सर जी ये तो बहुत ही डराजानी से मार रखा गांव वालों ने। इस पते ना तो फिर जावे, ना गांव में जाया जाए, ना दिहाड़ी करे जाए। ये बच्चे भी भूखे रहते हैं, इसके हम पड़ोस के देते हैं, ये खाता है बेचारा। दो दो रोटी सारे घर से आती है। उस बच्चे के मरने की खबर आपने सुनी होगी? सुनी है जी, ये मतलब ये खबर सुनी थी। ये बाबा जी भी छुटिया था, ना खबर आती बाबे को जेल हो जाती। काम करने वाले उनके घर के इल्जाम बाबे पे। लेकिन आपको लगता है ना कि कई लोग होते हैं जो इस तरह के बाबाओं का वेश धारण करके गलत काम करते हैं? होते हैं, बाजे होते हैं। उसको परमात्मा देखता है, इंसान नहीं देखता, उसको परमात्मा देखता है। बात भी नहीं कर सकते। हम मांगन खाने वाले आदमी, हमारे बाप दादा मर गया मांगदा और हमारे पे इतना इल्जाम लाया उनने, वो कभी फल नहीं पाएंगे। जिन्होंने हत्या किया, जिनने हत्या करी है वो कभी फल नहीं पाएंगे। मार दो भाई को। और हमने ऐसे क्या काम मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। जिसने हत्या करी नहीं छोटे से बच्चे को, उसको गुनाहगार मारना चाहिए। वो किसी और के बच्चे की भी करवा सकेगी, ज्यादा सख्त कर दी, किसी और बच्चे की भी हत्या करवा सकती है वो। तो बिल्कुल बाबा इस समय यहाँ पर मौजूद थे। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाबा की बस्ती में हम पहुंचे थे, बाबा के घर हम पहुंचे थे। एक ये झोपड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाबा परेशान हो चुके हैं, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इसलिए हमने भी उनको समझाया है कि इस तरह से अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दुख आता है, दुख आया और वो आकर आपके ऊपर से चला जरूर गया, क्योंकि उस बच्चे का शव बरामद हो जाता है और बच्चे की हत्या करने वाले जो निकले वो घर के ही निकले, यानी कि घर की महिला, घर की ही चाची अंजलि ने किस तरह से अपने बच्चे जैसे कि 4 साल के मासूम जस की हत्या कर दी थी। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, इंद्री। बाबूजी, मैं अपने वहाँ पर काम में गया था कि उनको सजा बिल्कुल ही दी जाए जिन्होंने ऐसा गलत करा है। मैं तो बाबूजी बहुत गरीब आदमी हूँ, खाने को तो मेरे को रोटी नहीं मिलती, मैं ऐसा क्या काम कर सकता था। पर इतना है बाबूजी, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने चाहिए। जो मेरे को गरीब आदमी को बाबूजी मेरे को तो बाबूजी मेरे ऐसा इंतजाम करा बाबूजी, उन्होंने वैक्सीन लिया, मेरी हड्डी पसली एक्सरा करी है बाबूजी, शक के बलौट में। कैसा है जैसा बच्चे को करा है उनको भी सजा, जिन्होंने करा है उसको भी सजा कड़ी से कड़ी दी जाए। तो दुख आता होगा 4 साल के बच्चे? हाँ जी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख आया है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे। देखो, ऐसा किसी के बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने करा है। तो रोना आता होगा देख के? बिल्कुल, हमारे को भी रोना आया है, उस बच्चे को देखकर और सुनकर भी हमारे को भी रोना आया है बाबूजी। बिल्कुल, हम क्या कह सकते हैं, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस दिन गांव में गए थे आप? हाँ, उस दिन गांव में गए थे, मैं अपने आटा टोल मांग करके आया हूँ। मांग के मैं अपने घर सीधा चले आया। फिर मेरे को इतना मालूम नहीं था कि भाई बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया है। सारा इल्ज़ाम मेरे पे आ गया, क्योंकि मेरे पास झोला था। उन्होंने समझाया कि शांत के झोले में बच्चा ले गया बाबा जी उठा करके, क्योंकि उनका भी शक इतना था उनका भी शक इतना था कि बाबा ने शांत के बाकी बच्चा झोले में पा रखा है, क्योंकि उसमें झोले में मेरे को आटा भोजन था जी, आटा चावल थे। और फिर मैं अपने घर चला आया, उन्होंने सोचा कि ये बच्चा ले गया उठा करके। फिर मेरे को कर वो यहाँ आ गए बाबू जी। फिर मेरे को यहाँ से अपने पुलिस ले गए उठा करके, पीछे से आकर के गांव वालों ने 3 गांव थे जी, 3 गांव मतलब यानी कि बीपुर, कमालपुर, नगला, ये 3 गांव मेरे को मतलब यानी कि मारने के लिए आए हुए थे। मेरे को पुलिस ले गई थी, पीछा से बच्चों के आधे हमला कर रखा है। अब डरे हुए हैं आप, क्यों नहीं जा रहे? हाँ बिल्कुल जी बाबूजी, ऐसे कर मेरे को तो बदनामी हो गई है
क्योंकि हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहे, लोग कहेंगे कि बाबा तो जी। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, हम इसलिए आपकी बस्ती में आए हैं ताकि लोगों को सच्चाई पता चल पाए कि आपका इसमें अब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप अपना काम कर सकते हैं, ईमानदारी से कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। मेरा जी 4 बार रिमांड लिया है, पर मेरे से कहते थे कि बच्चा बता, बच्चा मैं कहता था कि जी हमारे पास बाबू के पास बच्चा कहाँ से आ गया, मैं मेरे पास बच्चा हो तो मैं बताऊँ। कहते थे कहीं कोई छोड़ाते नहीं, कहीं कोई दिया हो, कहीं कोई लुकोया हो, बता दे। अब भी मैं कहा वहाँ जी मेरे पास तो है ही नहीं, चाहे गोली मार दो मेरे, चाहे मेरे गोली मार दो, जो मर्जी शुरू करना वो कर दो, पर वैसे मेरे पे बच्चा है नहीं, बेचारा बच्चा हो। मैं बच्चे का क्या करता, बच्चे तुम्हारे पास यहाँ देखो खबर कितने बच्चे हैं, हम गांव में जाते हैं एक ही बच्चा नहीं, हमारे पास खबर कितने बच्चे मिलते हैं जनाब। हम बड़ा बच्चे को हम उठा करके क्या करेंगे, वो अपने बच्चों जैसा बच्चा है। ये देखो हमारे भी देखो जी, आज हम तुम्हारे देखो जी शहर के अंदर सारे मेरे पड़ोस के अंदर सारे अपने बच्चे हैं, हम किस किस को उठाते फिरेंगे बेचारे बच्चों को। किसको उसको जी सजा होनी चाहिए जी, जिसने बच्चा मारे सिर लगाया जी, इसको भी मारा था जी, मेरे को भी मारा था जी, सजा होने चाहिए उसको। मैं तो भूखी रोटी थे भी मर रही हूँ, कमाने वाला था मेरा बाबा, और मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, पड़ोस के रोटी देते हैं, हमारे को कुछ नहीं है, कमाने को भी छोड़ा इनने, मार दिया मेरे बुड्ढे को। तो ये आपके क्या लगते हैं? मेरे घर वाला है जी ये। तो दुख होता है, बड़ा दुख होता है जी, रोना आता है। हाँ जी क्या करें। तो बाबा की बस्ती में हम पहुंचे थे, कमालपुर रोडान गांव का मामला। पहले दिन वीडियो वायरल हुआ कि बाबा बच्चे को उठाकर ले गया, लेकिन उस बाबा ने बताया कि क्या कुछ हुआ था उसके साथ। पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि जब बच्चा लापता हो गया शक की सुई बाबा पर गई और बाबा को पूछताछ के लिए पुलिस लेकर चली गई। लेकिन बाबा और उसके तमाम पड़ोसी कहते हैं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने बच्चे को मार दिया उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इलाके से जो यहाँ तमाम लोग हैं, इस समय जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उनकी जो मदर पूर्व पार्षद रही है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। जो बाबा हैं आप ही के इलाके के रहने वाले हैं। पहले दिन आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबा बताया जा रहा था कि बच्चे को उठाकर ले गया, क्या कुछ इस मामले में बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? मीडा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने आके बाबा जी की सच्चाई बताई है, क्योंकि जो ये हादसा हुआ था, जो बच्चा ये ना मिलता तो पता नहीं क्या होता, और पता नहीं कितने निर्दोष बाबे पिटते, 80% निर्दोष बाबे पिटते और 20% लुच्चे बाबे पिटते। और ये जो CIA 2 के इंचार्ज है मोहन जी, उन्होंने ये जो केस हत्या की जो गुत्थी सुलझाई है, बड़े तरीके से सुलझाई है, और गंगाराम पूनिया जी का हम धन्यवाद करते हैं जो दूध का दूध पानी का पानी किया है। मैं यहाँ पे हफ्ते में 3-4 दिन में चक्कर मारता रहता हूँ। ये बाबा तो बड़ा घबरा रहा था, मैं आता था ये मेरे पैर पकड़ता था, भाई मैं तो डर रहा हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता। मैंने कहा कि अब कुछ नहीं है, जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो चुका है। हमने भी समझाया इनको कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो काफ़ी इनके परिवार सारे तकरीबन सभी डर रहे थे जी। इनका काम है जो इनका काम है वो है फेरा फेरी कबाड़ा कबूड़ा चुकने का। ये तो बेचारे उस दिन से डर से घर से बाहर भी नहीं निकले। तो मैंने इनको समझाया, और कुछ आप आगे हैं जो आपने बाबा की आके सच्चाई बताई, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने मीडिया के माध्यम से बाबा की सच्चाई बताई है। किसी का बच्चा चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं शक, जब वीडियो में बाबा आया तभी उन्होंने पूछताछ की। हाँ बिल्कुल, उनका सच भी जो सही है, जो वीडियो वायरल हुई थी, क्योंकि वो जो कैमरे की फुटेज थी उसमें इसकी बाबा की फ़ोटो आई थी। क्योंकि जब तक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली, जब तक उनका शक भी सही था, क्योंकि उनका शक इसलिए सही था कि जब तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला था सभी, क्योंकि ये वीडियो इतनी वायरल हो गई थी, करनाल नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे भारत में इतनी वीडियो वायरल हो गई थी कि बाबा का जो फुटेज था वो सच की तरफ इशारा कर रहा था। जब डेड बॉडी मिली और केस का खुलासा हुआ, हमारे गंगाराम पूनिया ने जो दूध का दूध पानी का पानी किया है, तो जाके इस बाबे जी का बचाव हुआ है। इनको भी उनकी चाची ने मार दिया बच्चे को। हाँ, उनकी जो चाची है अंजलि, उसी ने ही ये कबूल किया कि हाँ ये जो जिसकी हत्या है ये मैंने खुद की है। तो जो चार्जर की लीड है उसके साथ हत्या की है, जो हमारे मोहन CIA 2 के इंचार्ज है, जो उन्होंने इस केस की गुत्थी को सुलझाया, तो उसका धन्यवाद। तो बिल्कुल अब ये देख सकते हैं उसी बस्ती में हम पहुंचे थे। बाबा यही झोला था, यही कपड़े थे जिस को लेकर कमालपुर रोडान गांव में गए थे, लेकिन जिसका बच्चा गुम होता है उनको शक हुआ, क्योंकि CCTV फुटेज में आया, क्योंकि बाबा का झोला पूरा भरा हुआ था। उस दौरान वहां पर गांव के लोगों ने आटा, दाल, चावल भिक्षा में दिए थे, जिसके बाद शक जो था वो बाबा पर जा रहा था, क्योंकि बाबा तेजी से चल रहे थे और सभी को शक था कि बच्चा आखिरकार गया तो गया कहाँ, क्योंकि हर घर की तलाशी ली जा रही थी। और जब बाबा का पता चला तो बाबा को यहाँ से पुलिस ले गई थी, लेकिन उनके तमाम पड़ोसी उनकी गवाही दे रहे थे, तब भी दे रहे थे और आज भी दे रहे थे कि बाबा और उनका परिवार
पूरा अच्छा है, ईमानदार है, मेहनत मजदूरी कर कर मांग तांग कर अपने घर का गुजारा करता है। और इस समय आप देख सकते हैं बाबा भी खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बहुत दुख हुआ है, उनको बहुत दुख हुआ है कि 4 साल के उस मासूम बच्चे को मार दिया। उस बच्चे का क्या कसूर था, आखिरकार उसको मार दिया गया। बाबा क्या बताना चाहेंगे, क्या कसूर होगा उस बच्चे को मार दिया? उसका बच्चे का छोटे से का क्या कसूर होना, उसने तो बेचारे बच्चे को तो कुछ भी मालूम नहीं है। उस बच्चे ने तो किसी का क्या बिगाड़ा है जो उस बेचारे बच्चे के साथ दुश्मनी निकाली उन्होंने। जो करते तो कोई दुश्मनी भी होती तो किसी बड़े के साथ करते, जो मतलब जानी के हाथापाई के साथ, गुस्सा गुस्सेबाजी के साथ, लटपटाई के साथ, जो कोई बराबर का होता तो उसके साथ वो करते, दुश्मनाई का निकालते। वो बेचारे नन्हे से बच्चे को पकड़ के उसके साथ तो दुश्मनाई निकाली, क्या निकाली उसकी, वो निकालते किसी बड़े के साथ निकालते थे उसकी दुश्मनी। ये बताओ, ये उस बच्चा है जो वो ना तो किसी को गाली दे सकता वो, और ना किसी की वो बदनामी कर सकता वो। लो बताओ उसको बच्चे ने क्या कसूर करा जो उस बच्चे को उसकी चाची ने मार दिया है। क्या कहना चाहेंगे, किडनैप किसी ने किया? उसकी चाची ने करा। वो बाबे के सिर लग जाएगा, मैं इसका काम कर दूंगी, बाबे के सिर हो जाएगा ये। वो परमात्मा ने बचाया इसको। बिल्कुल, माता रानी के नवरात्र थे, माता बाबे के सिर हो जाएगा, मैं इसका गुड नेम कर दूंगी, इसको मार दूंगी। और बेड के मार के बेड में पा दिया उसने, जिसकी चाची ने। क्या कहना चाहेंगे जी किसको? बस इतना कहना चाहना है हमारे कि देखो जी उसको जी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो आगे पीछे वो कोई ऐसी हरकत ना कर सके। किसी और पड़ोस के साथ भी करेगी वो, किसी के और पड़ोस के साथ भी उसको दो जी, गोली मार दो जी, सजा दो उसको, फांसी दो जी। जैसे हमारे बाबे को ही बदनाम कर दिया उसने, बाहर निकलने लायक ही नहीं करे, हम भूखे नंगे मार दिए। जो इसको मत वाला साइकिल पे देख लेते, मांग के जा रहा था, जो गांव वाले इसको जी तो मार देते, फिर बच्चा कहाँ लिकड़ता, उनके पास ही लिकड़ता। फिर मारा ये बाबा दे देते, वो गांव वाले बाबे को दे देते, नहीं दे सकते थे। बच्चा वहाँ से मिला। वो परमात्मा ने दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक है कि नहीं? मौत करने वाले घर के इल्जाम ज्यादा ठोक दिया बाबे के। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बाबा बिल्कुल बेकसूर निकले हैं और आज अपने बाबा जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, काम पर नहीं जा पा रहे हैं, मांगने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इनको राशन का इंतजाम अभी हम यहाँ से कर देते हैं। सामने करियाने की दुकान है, यहाँ से इनको जो है राशन 15 दिन का इनको यहाँ पर हम दिलवा देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं बाबा जो है जो किस तरह से परेशानी में है। हालांकि जो स्थानीय पार्षद, जो पूर्व पार्षद रह चुकी है इनकी मदर, वो भी अपनी तरफ से यहाँ पर सहयोग पूरा करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, इंद्री करनाल। हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।